तो देखिए बहुजन समाज पार्टी की 7 तारीख की बैठक को लेकर एक बड़ी तैयारी हुई है और 3,000 लोग देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। 7 फरवरी बीएसपी की बड़ी बैठक की पूरी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे और क्या बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने फैसले लिए, इस पर हम विस्तार से इस रिपोर्ट में खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारी और 2027 की विधानसभा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तैयारी और एक कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में अब हलचल मच चुकी है। 7 फरवरी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती जी ने 7 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में यूपी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही आकाश आनंद की रैलियों पर दिशा निर्देश दिए। यह बैठक बीएसपी की चुनावी तैयारियों का एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं इस खबर की पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। लखनऊ स्थित बीएसपी के राज्य कार्यालय में 7 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने यूपी के सभी जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक का मुख्य फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर था। बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विपक्षी पार्टियों की नई रणनीतियों और साजिशों से सतर्क रहने की हिदायत दी, जो बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में मायावती ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें के तहत इन वर्गों की हालत पहले से भी बदतर हो गई है, जैसे किसान, मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी प्रभावित है। मायावती ने जोर दिया कि बीएसपी ही इनकी सच्ची आवाज है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। खास बात यह रही कि मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी बैठक में प्रमुख भूमिका में नजर आए। मायावती ने आकाश आनंद की रैलियों और रोड शो पर दिशा निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत से यूपी के सभी 75 जिलों में रैलियां करेंगे। यह बीएसपी की युवा अपील को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के रसोड़ा से विधायक उमा शंकर सिंह मौजूद रहे। तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के 75 जिला के दोस्तों बताऊं मैं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, राज्य के तमाम बड़े नेता और बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में मुनकाद अली समेत तमाम बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में मौजूद रहे, जो फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभा रही है और बताई भी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने सीधा निर्देश दिया कि किसी भी हालत में हमको सरकार बनानी है और सरकार बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने लोगों को दिशा निर्देश दे दिया है। जिसमें दोस्तों मैं बताऊं अगर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जो बैठक बहुजन समाज पार्टी की चल रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी किसको कहा जा सकता है, हालांकि ये पदाधिकारी हैं लेकिन ये कार्य करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। मायावती जी ने सीधा निर्देश दिया है, अब किसी को घर पे नहीं बैठना है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आकाश आनंद रैली करेंगे, रोड शो करेंगे 75 जिले में। उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, ये लोग दोस्तों एसआईआर काम करेंगे, उसके बाद कैडर को मजबूत करेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जितने भी काम दिए गए बहुजन समाज पार्टी के तमाम काम करते हुए नजर आएंगे। आप देख के अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक हो रही है, बैठक नहीं इसको तो लोग वहां पर मिनी रैली कह रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 9 अक्टूबर 2025 को कालसी राम जी के महापरिनिर्वाण के अवसर पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में लाखों लोग मौजूद रहे और आज की इस बैठक में वही नजारा दोबारा लोगों को देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं को मायावती जी ने अपने बुलाया था और वो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी जब वहां पर मौजूद हुए तो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिससे दोस्तों विपक्षी पार्टियों में हलचल अब तेज हो चुकी है। बैठक के दौरान कार्यालय के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां हजारों पदाधिकारी नीले बीएसपी स्कार्फ में बैठे थे। मायावती और आकाश आनंद स्टेज पर थे और कार्यकर्ताओं में जो साफ नजर आ रहा था कि एक तस्वीर में मायावती कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रही है, जबकि आकाश आनंद उनके बगल में खड़े हैं। बैठक के बाद मायावती ने मीडिया प्रेस रिलीज भी जारी की और कहा पार्टी सदस्यों को विपक्षी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए
अपनाई जा रही नई रणनीतियों और साजिशों के बारे में सतर्क किया जाएगा। साथ ही केंद्र व राज्यों की मौजूदा सरकार के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। यह बैठक बीएसपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जो 2027 में सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद को युवा चेहरा बनाकर दलित और पिछड़ों वोट बैंक को मजबूत किया जाएगा। आकाश आनंद को आगे करना पार्टी की नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश है। 2022 चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा था, लेकिन अब वे आधार मजबूत कर रहे हैं। मुसलमानों और पिछड़ों पर फोकस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल सकती है। अगर आकाश आनंद की रैलियां सफल रही तो बीएसपी 2027 में सरप्राइज दे सकती है। और इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अब सीधा निर्देश दे दिया है कि 2027 में हमको सरकार बनानी है। और इस बैठक को लेकर 7 फरवरी की जो बैठक हुई है दोस्तों, इसमें बड़े पैमाने पर पदाधिकारी मौजूद हुए और सुबह 8 बजे से ही पार्टी कार्यालय के बाहर पदाधिकारियों की भीड़ लगी हुई थी और वो होड़ लगी हुई थी कि 2027 में हमको सरकार बनानी है। हिंदी दस्तक न्यूज चैनल तमाम पदाधिकारियों से जानने का प्रयास किया, बातचीत करने का प्रयास किया और फीडबैक लेने का प्रयास किया, तो ये नजर आया कि अब पदाधिकारी मूड बना चुके हैं कि 2027 में मायावती जी ने जो कहा है सरकार बनाने के लिए हमको सरकार बनानी है।